मोदी सरकार ने आलमी कानून तोड़कर सेंतास मुआहदा तोड़ा। हम भारत को मजबूर करेंगे कि या तो वो सेंतास मुआहदा माने वरना हमारे दरिया हमें वापस करे। सेंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कसूर के सैलाब मुतासरा हिस्सों के दौरे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत को भी सूबाई हुकूमत का साथ देना चाहिए। सूबाई हुकूमत के अकेले बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी तबाही का मुकाबला करें। वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि ज़राए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, किसानों को बीज और खाद में रिलीफ फराहम किया जाए। पंजाब के जनूबी इलाकों में तबाही, दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुग़यानी, कई बंद टूट गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, सैलाब से 38 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। पंजाब के 4000 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए। 49 अफराद जान से गए। दरियाए सतलुज में गंदा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। चनाब में हैट कादराबाद और चनियोट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में शादरा, बलूकी और सिंधनाई के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। मुख्तलिफ अजला में बंद टूटने से देहात और फसलें डूब गईं। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने सैलाब के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। भारत ने एक दफा सिफारती जराये से फ्लड के बारे में आगाह किया, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ये तरीक़ाकार नहीं है। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत से छोड़ा गया सैलाबी रेला आज हैड पंजंद और 2 रोज बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,59,577 क्यूसेक रिकॉर्ड। महकमा इतलात सिंध के मुताबिक सरखा बैराज पर पानी का बहाव 3,31,230 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। कोची बैराज पर पानी की आमद 2,37,186 क्यूसेक और पानी का अखराज 2,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड पंजंद में पानी की आमद 2,94,471 क्यूसेक रिकॉर्ड। पाँच लाख क्यूसेक के रेले से तबाही। सरगोदा के मकाम पर दरिया चनाब में तुग़यानी, सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब, 23 देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। कोट मोमिन में 5 फुट से ज़ायद पानी की आमद। भावल नगर की बस्ती जानन वाली में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आर्जी बंद कायम कर दिया। चीचा बतनी में दरियाए रावी के सैलाबी रेले से खौफनाक सूरत हाल। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्तान के लिए अगले चंद घंटे इंतहाई अहम करार। शेष और कासिम बिला के करीब बंद में शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादी और फसलों में दाखिल। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब में मॉनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 9 सितंबर तक सूबे के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 10वें स्पेल में रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट में बारिशें मुतवक्की है। नारोवाल, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोधा और मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, रूद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में भी 7 से 9 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब गुजरात पहुंच गईं। शहर का फ़िज़ाई जायजा लिया। सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतालिक तवील इजलास में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज भी तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि बहाली पैकेज में इमदादी रकूम को बढ़ाया जाएगा ताकि मुतासिरीन की फौरी मदद मुमकिन हो सके। अतियात के आलमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद और ताउन बढ़ाने की अपील। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दुनिया के साथ हम आवाज़ होकर आज के दिन माशरती फलाह, बहबूद, इमदाद और अतियात और बाहमी रवादारी की अहमियत को उजागर करता है।
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब जदगान की नाकाफी इमदाद के दावे पर पीटीआई और हुकूमत आमने सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब से मुतासर अफराद को रिलीफ देने के लिए नाकाफी इकदाम के दावे पर कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत और पीटीआई आमने सामने आ गई। पीटीआई ने अपने अरकान की नाअहली पर ऐवान का बायकॉट किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में एनडीएमए की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब जदगान खास तौर पर बुनेर को फराहम की जाने वाली इमदाद पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इदारे ने इतनी मदद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। आजम नजीर तारड़ ने बैरिस्टर गौहर की शिकायत को सियासत बराए सियासत करार दिया और कहा कि जमात को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब के बाद सैलाबी रैला सिंध को भी डबोने लगा। दरियाई सिंध में ठट्टा के मकाम पर रैला कच्चे के देहातों में दाखिल। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पनुआकिल में 3 लाख क्यूसेक से जायद रैले की आमद। कच्चे के मुतादिद गांव डूब गए। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास। कहा गुद्दू राजपुर 8 सितंबर को पानी का बहाव उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप इनखला इमदाद हर सतह पर तैयारी मुकम्मल की जाए। जो लोग घर बार छोड़कर आ रहे हैं उनका भरपूर ख्याल किया जाए। यार शहर उड़ गई है पुत्र जी भी असि तबाह हो गए। कुछ सारी चीज़ा मलबे थले आ गई ने। मैं जी मजबूर हो गया। मेरा कोई कमाने वाला नहीं, कोई मेरा खाने वाला नहीं। मैंने को 10-15 रिटायरमेंट की पेंशन मिलती सी। लाहौर में बिफरे दरिया रावी ने कई घर उजाड़ दिए। पानी सामान के साथ लोगों के अरमान भी बहा ले गया। सैलाब में तलत पार के रिहायशी इसहाक मसीही का कुछ ना बचा। उजड़ने की कहानी सुनाते हुए इसहाक मसीही गुर्बत के आंसू रोते रहे। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि बेटी की शादी का जहेज का सामान भी पानी में बह गया। लाहौर और कसूर में सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुश्तरका रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तमाम मुतालिका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खदमत में मसरूफ अमल। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। कश्तियों में दर्जनों खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकली। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर बानी पीटीआई की हमशीरा लीमा खान पर अंडों से हमला। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान 2 लड़कियों ने अंडे से हमला किया। पुलिस ने हमला आवर लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पीटीआई ने वाक़े की सख्त मज़म्मत की। कुछ बच्चियां जो बलूचिस्तान से हमारी बहनें और बेटियां हैं, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं। मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत उनसे राब्ता भी रखे हुए है। अदालतों के फैसले जो हैं, जो केसेस अदालतों में हैं, वो हुकूमत उसको किसी को बेल देना, किसी को घर भेजना, हम नहीं भेज सकते। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना, उस पर हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का 2 टूक पैगाम कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। मामला सेटल न होने की बड़ी वजह मुजाहिरीन के ऐसे मुतालिबात हैं जिनको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। कुछ मामलात अदालतों में भी हैं। ISPR का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में APS समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। तलबा का कहना है कि ऐसी मालूमाती नशिस्त वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनासर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों के खिलाफ नौजवान पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,56,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1380 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,092 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है।
मुल्क में महंगाई की रफ्तार जोर पकड़ गई। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 1.29% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर भी महंगाई में इजाफे की रफ्तार की शरह 3.57% से बढ़कर 5.07% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज, टमाटर, दाल, मूंग, आलू, लहसुन, चावल, LPG, गंदम का आटा समेत दीगर अशिया महंगी हुई हैं। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। अस्पताल की इमरजेंसी में फायरिंग से मरीजों और लवाहिकीन में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मातूलीन की लाशों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कानपुर मोटरवे M5 जाहिर पीर आराम गाह के करीब सानहा मुल्तान से रहीम यार खान जाने वाली कार ट्रेलर से टकरा गई। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। एबटाबाद में डंपर ने निजी स्कूल के बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए कुचल डाला। 3 बच्चे जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी। दीपालपुर में ट्रक ने रिक्शे को रौंद डाला। बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम और काबीना के खिलाफ अदालती हुकूमतदोली पर तौहीन अदालत का नोटिस। केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत 10 सितंबर को मुकर्रर। लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास भी बेंच में शामिल। पंजाब में गंदम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। गंदम सिर्फ फ्लावर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। दफा 144 के तहत 30 रोज के लिए पाबंदी का नफाज। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1,04,000 मैट्रिक टन जखीरा मौजूद है। बरतानवी नायब वजीर आजम एंजेला रेनर ओहदे से मुस्ताफी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एंजेला रेनर ने नए घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने का इतराफ कर लिया, जिसकी वजह उनको मुस्ताफी होना पड़ा। एंजेला रेनर ने वोहो में 8 लाख पाउंड मालियत के फ्लैट पर कम शरह से टैक्स अदा किया, जिस पर मुमकिन तौर पर 40,000 पाउंड तक मजीद देना होगा। उनका कहना था कि वो इस गलती पर गहरे अफसोस में मुब्तला है। उनके इस्तीफे से बरतानवी वजीर आजम को शदीद सियासी नुकसान पहुंचेगा और लेबर पार्टी की साख भी मुतासिर होगी। हमने भारत और रूस को खो दिया। दोनों मुल्क गहरे और तारीक चीन में कहीं खो गए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में मोदी, प्यूटन और चीनी सुदूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि लगता है दुआ है कि वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें। गजा में इसराइली दहशतगर्दी मजीद 19 फलस्तीनी शहीद, 7 बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज ने गजा शहर के 40% हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया। अमेरिका की फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को धमकी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस और दीगर ममालिक पर कड़ी तनकीद। कहा, फलस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे और रद्द-ए-अमल भी आएगा। ऐसा करने से गजा में जंगबंदी हासिल करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। वेनेजुएला में रिजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेक्सेट कहते हैं अमरीकी फौज वेनेजुएला में किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है। अगर सदर ट्रंप मंजूरी दें तो ऑपरेशन व्हाइट हाउस के वसाइल से मुमकिन होगा। अमरीकी वजीर दिफा ने वेनेजुएला के सदर को ड्रग ट्रैफिकिंग रिजीम का सरबराह करार दिया। गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की इजाजत मिल गई। अमरीका की एक वफाकी अपील अदालत ने आरजी तौर पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती की इजाजत दी। अमरीका की डिस्ट्रिक्ट अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को नेशनल गार्ड्स की तैनाती से रोक दिया था। खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। दुनिया भर में आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बैतुल मक़दस में ख़वातीन और बच्चे मस्जिदुल अक़सा के अहाते में जमा हुए। खुसूसी दुआएं की गईं। इराक, यमन, तुर्किया समेत मुतादिद ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज में खुशियां मनाई जा रही हैं। कहीं मिठाई तकसीम की गई तो कहीं इस खुशी में खजूरें बांटी गईं। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। चका सबसे परचम, झंडियों, बैचेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम।
पाकिस्तान सह-फरीकी सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। 5वें मैच में यूएई को 31 रन से शिकस्त। 172 रन के हदफ के ताक़ुब में अमाराती टीम 140 रन पर ढेर हो गई। अबरार अहमद की शानदार बॉलिंग, 4 ओवर्स में 4 विकेटें ली। फखर जमान ने 44 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान आज मुकाबला होगा। फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इतवार को आमने सामने होंगे। इटालियन फैशन इंडस्ट्री के लेजेंड और आलमी शोहरत याफ्ता डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके इदारे की जानिब से उनकी वफात की खबर मद्दाहोस ने शेयर की। जॉर्जियो अरमानी ने फैशन की दुनिया में 1975 में कदम रखा और अपने जदीद अंदाज और गैर मामूली फिक्र से अपना नाम बनाया। दुनिया भर में उनके मद्दाह मौजूद हैं और फैशन की दुनिया में इस्तियारे के तौर पर देखे जाते हैं।